हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। हम आज पढ़ने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलेंस विच आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। आर इम्यूनोग्लोबुलेंस आर प्रोटीन्स ओनली, ओके। और जो लोग न्यू जुड़े हैं, जो नहीं जानते हैं, वो मेरी एक बार पहले वाली वीडियो एक बार जाकर देख सकते हैं। मेरी कौन कौन से हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी रैंक रही है। तो आई थिंक मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है जो नहीं जानते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलेंस आपको पता होगा, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार पूछे जाते हैं कि कौन से मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो उसमें कौन सा एक्टिवेट होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, पेंटामेर किसका शेप होता है, मिल्क ब्रेस्ट मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा पाया जाता है। इस टाइप के छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जो कि कई बार हमसे गलत हो जाते हैं, है ना। तो हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। और अब मैं आपकी अभी जस्ट लेक्चर बताऊंगी और उसमें निमोनिक भी बताऊंगी कि आपको याद कैसे रखना है ये, ठीक है। ओके, डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम देखते हैं। ये सब मैंने हैंड रिटन किया है। मैं ये भी चाहती हूँ कि जब मैं सब कुछ हैंड रिटन कर रही हूँ बताने के लिए, तो आप भी पढ़ने के लिए ना सिर्फ बुक्स का इस्तेमाल कीजिए बट हैंड रिटन खुद कीजिए। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे एक बार तो हम जब लिखते हैं तब हमें मेमोराइज रहता है, और जो लिखते हैं या मतलब जो देखते हैं, देखी हुई चीज़ बहुत जल्दी याद रहती है, या फिर दूसरा कोई बोल रहा होता है ना, वो चीज़ें हमको बहुत जल्दी ट्रिगर करती हैं हमारे दिमाग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनो का क्या मतलब होता है? इम्यून सिस्टम, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। और ग्लोबुलिन्स क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन है वो एक्चुअली में है क्या? जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर नथिंग बट एंटीबॉडीज़। जब एंटीजन कोई हमारे बॉडी में मतलब आता है, एंट्री करता है, तो उसके अगेंस्ट में क्या बनता है? एंटीबॉडीज़ बनता है। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट ओनली प्रोटीन्स। एंटीजेंस जनरेट इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड देन इन रिटर्न आवर बॉडी रिलीजेस प्रोटीन्स, ओके। और जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, आपको पता ही होगा, जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो सबसे पहले कौन खड़े हो जाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स खड़े हो जाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड बाय WBCs। इम्यूनोग्लोबुलिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? WBCs के द्वारा, ओके। एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम एंटीजेंस। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, मतलब जो भी हमारे ये सब एंटीजेंस होते हैं, इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ओके। केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडीज़ लाइक ग्लोबुलिन ओनली, ओके। इट इज़ ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, अभी इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो वाई शेप्ड का रहता है, इसमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स रहती हैं और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स रहती हैं, ठीक है। इस तरीके की रहती हैं। जो लॉन्ग वन है वो हमारा H चेन है, हैवी चेन है, ठीक है। और जो L चेन है वो लाइट चेन जो है वो क्या है? शॉर्ट वाला है, ठीक है। ये ऐसे मैंने ऊपर नीचे बना हुआ है। ये जो L चेन है वो H चेन से कैसे जो हमारा शॉर्ट चेन है वो लॉन्ग चेन से कैसे अटैच्ड होता है? सल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है। एस ये मैंने यहाँ पे शो किया है ना, सिंगल बॉन्ड सल्फाइड डाई सल्फाइड बॉन्ड से, ओके। जो सल्फ़र के 2 एलिमेंट्स हैं उनसे होता है डाई सल्फाइड बॉन्ड से, हमारा ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये आपको पता होना चाहिए। 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होते हैं। नाउ वी कम टू इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास। ठीक है, क्या क्या टाइप के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन वो पढ़ते हैं हम अभी। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट्स निमोनिक इज गेम्ड। गेम्ड या तो आप गेम्ड से याद रख सकते हैं या फिर गेम डी से याद रख सकते हैं। ओके, नाउ विल सी द IgG वन। फर्स्ट वन इज IgG। जी मीन्स ग्रेट। ग्रेट किस में? ये होती है ग्रेट इन नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है। अगर हम होल इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 100% माने तो सिर्फ पूरे की पूरी 75% ओनली IgG ही होता है। ठीक है, इन नंबर सबसे ज़्यादा ग्रेट इन नंबर, ग्रेट इन नंबर। उसके बाद IgA है। IgA क्या होता है? एक तो सिक्रीटरी होता है, ठीक है, और एक सीरम वाला होता है। जो सिक्रीटरी होता है वो सारे सिक्रीशंस में, जितने भी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं उसमें मिलता है, और जो सीरम वाला होता है वो ब्लड में मिलता है। ठीक है, सिक्रीटरी इन द सेंस ब्रेस्ट मिल्क हो गया, म्यूकस हो गया, स्वेट हो गया, कोई भी सिक्रीशंस है, टीयर्स हो गया। ठीक है, तो IgA उसमें मिलता है। नाउ वी कम टू IgM। IgM का क्या मतलब है? ये साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, साइज़ में कैसे बड़ा होता है? क्योंकि अभी मैंने आगे बना रखा है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा होता है अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये लार्जेस्ट इन साइज़ होता है, फर्स्ट टू रेस्पॉन्स, जो सबसे आगे आएगा। देखो, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, कोई पहलवान है जिसका साइज़ बिग है, वो ही लड़ाई में सबसे पहले आएगा ना। तो साइज़ में सबसे ज़्यादा कौन है? M को अगर आप लिखेंगे तो उसका साइज़ पेंटामेर शेप होता है। ठीक है, तो जब वो पेंटामेर शेप का है, सबसे बड़े साइज़ का है, तो लड़ाई में सबसे पहले कौन आगे आएगा? IgM आगे आएगा। ठीक है, IgE। IgE क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में सबसे पहले आता है, और एलर्जिक रिएक्शंस में काम करता है ये। ठीक है, एंड नाउ वी कम टू IgD। डी मीन्स क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन किनका? बी लिम्फोसाइट्स का। Yeah, now coming on to the structures and explanation about IgG, मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, G मीन्स ग्रेट, बट ग्रेट इन नंबर। ग्रेट जहाँ पर भी आप याद रखेंगे, ग्रेट इन नंबर याद रखना है। और M को आप कैसे याद रखेंगे कि साइज में ज़्यादा है, वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, मॉलिकुलर वेट क्या होता है इसका? 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख। कैन क्रॉस प्लेसेंटा। G मीन्स गो। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं। गो मीन्स कैन गो अक्रॉस। ठीक है, कैन गो अक्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और क्या करता है? प्रोवाइड करता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्रोनिक इलनेस में एक्टिव होता है, देर आता है, दुरुस्त रहता है। ठीक है, इसको ये इस तरह से याद रखना है। क्रोनिक इलनेस में आता है, लेकिन स्टे करता है काफ़ी समय के लिए। ओके, अपीयर्स लेट बट परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, नाउ वी कम टू IgA। IgA इज सेकेंड मेजर सीरम IG। ठीक है, सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है, 10 to 13% होता है। वो वाला कितना था? IgG था हमारा 75%। ओके, इट अकर्स इन 2 फॉर्म। सीरम IgA होता है और सिक्रीटरी IgA होता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। और इनका क्या? सिक्रीटरी IgA होता है, इसका साइज होता है 1.6 लाख। ठीक है, हाफ लाइफ होती है IgA की 6 to 8 days। ओके, अब जो मैं बता रही थी कि IgM को आप कैसे याद रखेंगे कि इसका साइज़ में बड़ा होता है। कैसे? IgM इज़ अ पेंटामेर स्ट्रक्चर। अब जब आप M को लिखते हैं तो काउंट कीजिए इसके पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। तो ये पेंटामेर स्ट्रक्चर होता है जो सबसे बड़ा होता है, इसको याद रखना है। 5 to 8% ऑफ टोटल सीरम कॉन्सेंट्रेशन का होता है। ठीक है, कम होता है कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन साइज इसका सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। पहलवान सबसे पहले लड़ाई में आगे जाता है, तो सबसे पहले यही लड़ाई में आगे जाएगा। हैवी मॉलिक्यूल इसके होते हैं 9 to 10 लाख। सबसे हैवी मॉलिक्यूल्स इसी के होते हैं। ठीक है, भारी भरकम साइज में होता है ये, एक्यूट इलनेस में आता है, और फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, IgE
IgE क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। मॉलिकुलर वेट होता है इसका 1.9 लाख। रिजेंबल्स स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है? ये IgG की तरह दिखता है। हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन में आता है ये। और IgD का जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स होता है। मॉलिकुलर वेट इसका 1.8 लाख है और रिजेंबल्स IgG के स्ट्रक्चर की तरह ही करता है। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि IgM सबसे बड़ा है हमारा। ठीक है, और सेकंड सीरम वाला कौन सा है? 10 to 13% IgA है। ओके, और साइज में IgE आता है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट होता है इम्यूनोग्लोबुलेंस। इम्यूनोग्लोबुलेंस को आप याद रख सकते हैं गेम डी की तरह। और इम्यूनोग्लोबुलेंस आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन्स ओनली। ठीक है, थैंक you so much. I hope you liked my lecture, and please do like, share and subscribe or stay tuned. Thank you so much.